नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही बढ़िया टेस्टी सी उड़द दाल कचौड़ी की लेकर आई हूँ। उड़द की दाल की कचौड़ी हमारे यूपी में बहुत बनती है और त्योहारों पर कोई मेहमान आ जाए तो बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही बढ़िया। इसमें कुछ लोग बेड़मी भी बोलते हैं, बेड़ई बोलते हैं, बहुत सारे नामों से इसे पुकारा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसे उड़द दाल कचौड़ी ही बोलते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसको बासी रख कर खाएं, जैसे सुबह बना लें और शाम को खाएं, ये बहुत अच्छी लगती है चाय के संग। और मैं भी चाय के संग खा रही हूँ। थोड़ा ठंडी करके ही ज़्यादा अच्छी लगती है, गरम गरम उतनी अच्छी नहीं लगती है, मतलब मुझे। और देखिए, मैंने भी चाय ले ली है और चाय के संग मैं इसे खाऊंगी और मेरे घर में सब लोग खाएंगे। तो सबके लिए मैंने निकाल ली है कचौड़ी और इसको मैं शाम को खा रही हूँ, सुबह बनाई थी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाएंगे और उड़द दाल कचौड़ी और इन्जॉय करेंगे। बहुत ही बढ़िया लगती है, बनाना इतना आसान कि मैं आपको क्या ही बताऊं। प्लेट लगा दी है, इसमें कचौड़ी है, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी है, दही है। दही में मैं रायता ही बना सकते हैं, मैंने इसमें नमक और लाल मिर्च डाली थी और बहुत अच्छी लगी थी इसके संग। तो ये खट्टा मीठा कद्दू के संग बहुत अच्छी लगती है और हरी मिर्च के संग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लिया आटा, गेहूं का आटा लेना है, इसमें मैदा नहीं डलता है, मैं नहीं डालती हूँ, आप मैदे में भी बना सकते हैं। और इसमें डाला है नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालना है आपको। और उसके बाद जी हम डालेंगे इसमें हल्का सा मोइन। तो मोइन के लिए मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सरसों का तेल उबाल कर मैंने ठंडा करके रखा हुआ है, वही मैं यूज़ करती हूँ सब्जी में और ये जी कचौड़ी में। अगर आप रिफ़ाइंड खाते हैं तो आप रिफ़ाइंड डालिएगा, और मैं रिफ़ाइंड नहीं खाती हूँ तो मैंने तेल डाला, एक छोटा चम्मच तेल का मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, अंदाजे से डाला है मैंने। और आप लोग अगर नाप के डालेंगे तो एक छोटा चम्मच तेल आपको डालना है, जो सर्विस स्पून होता है ना, उससे मतलब उसके नाप का। और वैसे भी जैसे मैं बना रही हूँ तो मैं मतलब अच्छी खासी थोड़ी सी बनाऊँगी, क्योंकि 250 ग्राम मेरी दाल है, मैंने रात में भिगो दी थी धुली उड़द की दाल, और सुबह मैं अभी पीसूँगी तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ। तो इससे ये होगा कि आटा बहुत अच्छे से बढ़िया हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और इससे कचौड़ी बनती बहुत टेस्टी है। और मोइन को अच्छी तरह से सब जगह मिला लिया है मैंने। अब जब मोइन मिला लेंगे तो ये सॉफ्ट बनती हैं, और अगर आप करारी खाना चाहें तो करारी सेक कर रखें, बहुत अच्छी लगती है। और मुझे तो करारी करारी पसंद है, सॉफ्ट तो मैं अपने घर में पापा जी लोग हैं उनके लिए बनाती हूँ, और करारी थोड़ी सी करके रखती हूँ ताकि मैं खा सकूँ, मुझे बहुत पसंद है और चाय के संग अच्छी लगती है। अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप ये कचौड़ी बना कर रख लीजिए, आपके 4-5 दिन कब बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल। और अब दाल अच्छी बुनी होगी, कचौड़ी को कुछ भी नहीं होगा। तो बस इसमें हमने पानी डालकर इस आटे को हम जो है मलेंगे। आटा लगा लेते हैं और इसको आटा ना हमें टाइट नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट रोटी की तरह, बिल्कुल रोटी की तरह आटा लगाइएगा, सॉफ्ट आटा लगाना है। रोटी से भी अगर हल्का होगा तो चलेगा, और ये फटती नहीं है कचौड़ियाँ। और उसके बाद जी हमने ये उड़द की दाल ले ली, रात में भिगो दी थी मैंने, और मैंने आपको दिखाई कि बढ़िया हो गई। अगर मुझे दिन में बनानी है सुबह तो मैं रात में भिगो देती हूँ दाल को, शाम को बनानी तो सुबह दाल भिगो देती हूँ। तो ये सारी दाल डाल दी और मैं देखिए हाथ से आपको दिखा रही हूँ कि इतनी बढ़िया मतलब भीग गई है दाल। और इसमें डालेंगे हींग, और इसमें डालेंगे जी हम ये लाल मिर्च, वो सॉरी सौंफ डालेंगे। तो 2 चम्मच सौंफ डालूंगी, यहाँ सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सौंफ इसी तरह से पीस कर डालिएगा, अगर पिसी हुई सौंफ है तो आप 2 चम्मच बाद में डाल दीजिएगा, या इसी समय भी डाल सकते हैं। मैं इसी समय सौंफ डाल रही हूँ, बहुत अच्छी पिस जाती है और इसमें दाल में सौंफ का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। तो ये जी हमने डाल दी सौंफ और इसको पीस लिया है, और हींग डाल दी है। हींग डालने के बाद इसको पीस लिया है। उसके बाद कढ़ाई में डाला थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इस दाल को हम भूनेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें तेल डाल दिया है। ये दाल मैंने एक बड़ी कटोरी मतलब भिगोई थी, तो आप अपने हिसाब से भिगोइएगा। और हमारे परिवार के लिए कचौड़ी बन गई थी, आप इससे ज़्यादा भी मतलब भून सकते हैं, मतलब भिगो सकते हैं दाल को। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हींग। तेल को हमने फ्राई कर लिया, गरम कर लिया था,
उसमें डाल दिया हमने जी हींग। अब उसके बाद ये जो दाल और सौंफ और हींग मिला के हमने जो पीसी थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें आप हरी मिर्च भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से डालूँगी, हम लोगों को ऊपर से बहुत पसंद है और अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका ऊपर से हरी मिर्च डालने पे। और अब हमने ये दाल सारी निकाल ली है और अब उसके बाद जी हम इसको भूनेंगे। तो सारी दाल मैं निकाल लेती हूँ और पल्स मोड पर पीसिएगा, मतलब एक बार पीसा फिर हटाया फिर पीसा, फिर इस तरह से दाल बढ़िया पीस जाएगी। बहुत ही ना हमें थोड़ी सी दरदरी इसे पीसना, बिल्कुल फाइन पेस्ट मत बनाइएगा, पानी नहीं डालिएगा। और उसके बाद ये दाल हमने भून ली बहुत अच्छे तरीके से। अब ये देखिए हमने भून लिया है और अब भून रही धीमी धीमी आंच पे हमें इस दाल को भूनना है और जितना अच्छा भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी कचौड़ी बनकर तैयार होंगी। अब इसमें डाला है जी नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है हमने। और आटे में भी नमक है तो ध्यान से ही डालिएगा नमक। और इसके बाद इसमें लाल मिर्च डालेंगे, तो कुटी हुई लाल मिर्च है ये, और पिसी हुई भी डाल सकते हैं। ये मैंने कुटी हुई रखी है, कूट के रखी हुई है, मतलब लाल मिर्च काम आती रहती है, कचौड़ी वगैरह में अच्छी भी बहुत लगती है। तो ये लाल मिर्च डाल दी और थोड़ा सा ये धनिया, भुना पिसा धनिया पाउडर है वो डाल दिया है 1 चम्मच बस। और बस अब हम इसे भूनेंगे बढ़िया तरीके से। और ये दाल बिल्कुल नहीं लगती, लोहे की कढ़ाई में मैं भून रही हूँ और हम मतलब मुझे आसानी रहती है, आप इसे नॉन स्टिक में भी भून सकते हैं, तो इसमें ये लगती नहीं है। और ये चारों तरफ से छुड़ाते जाइए अगर लग जाए तो, और बहुत ही बढ़िया ये जो है बनकर तैयार होती है, बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें आप काट कर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये 4-5 हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया मैं इसमें डाल दूँगी। और ये हमारी पीठी बनकर तैयार हो गई। इस पीठी को आप फ्रिज में रख दीजिए और जब आपका मन करे तो इसका पराठा, कचौड़ी कुछ भी बनाइए। पराठा भी बहुत अच्छा बनता है, जैसे कचौड़ी बनाते हैं ऐसे इसको फ्राई कर रहे हैं, उसको तवे पर सेक लीजिए और बहुत ही अच्छा ये पराठा बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए दाल भुन गई है बहुत अच्छे तरीके से। और इस दाल को जो है हम भून के बस मैं निकाल लूँगी इस दाल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे टाइट नहीं भूनना है, क्योंकि जितना मतलब ये मतलब कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और भुन भी जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भुननी चाहिए, वरना दाल आपकी कचौड़ी में से बाहर निकलने लग जाएगी और ऐसे चिपक जाएगी और कोई भी कचौड़ी फटेगी नहीं अगर इस तरह से आप कचौड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए दाल मैंने निकाल ली, भून ली थी बहुत अच्छे तरीके से। और ये देखिए इसकी पीठी बनकर तैयार हो गई, कितनी बढ़िया लग रही है ना, और इसको खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो ये मैंने कलछुली में चिपक गई थी दाल तो वो भी निकाल दी है। तो ये देखिए दाल हो गई। तो चलिए अब कचौड़ी बेलना शुरू करते हैं। तो आटा भी हमारा बढ़िया हो गया है, तो हल्का सा ऑयल ऊपर से लगा दिया था। अब मैंने कचौड़ी का आटा ले लिया है, अब इसकी हम बनाएंगे लोई। तो कचौड़ी के हिसाब से हमें लोई बनानी है इसकी। तो ये देखिए अपने हिसाब से हल्का सा ऑयल ले लिया है मैंने। इसको परथन से नहीं बेलना चाहिए, हमेशा ऑयल से बेलिएगा। तो ये ज़रा सा ऑयल लगा के कचौड़ियों के लिए लोई काट ली। अब कचौड़ी बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक बार कचौड़े की रेसिपी भी मैंने शेयर करी थी, बहुत अच्छी वो बनते हैं, वो बहुत बड़े बड़े बनते हैं रोटी की तरह। तो ये देखिए अब हमने इसको जो है ना इसकी ये बना ली कटोरी सी, कटोरी बना के अब इसमें उड़द की दाल हम इसी तरह से 2 कटोरी मैंने बना लूँगी। इस तरह से आप बेल के भी भर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे भरें, कुछ नहीं फटेगी ना कुछ भी नहीं होगा। और ज़रा सा ये हाथ से दबा दिया और इसको अब हमने बंद कर दिया और बस अब हमें इसे बेलना है। और आप इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बेलूँगी थोड़ा सा। और ये देखिए कटोरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे दाल, ये देखिए इस तरह से ये बना लिया। और उसके बाद हमने कचौड़ी बेल ली थी, तो मैं दूसरी कचौड़ी आपको बेल कर दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से ऑयल लगा कर ही बेलिएगा, परथन लगा के मत बेलिएगा। परथन कभी भी नहीं, पूड़ी और कचौड़ी में नहीं लगाना चाहिए, तेल ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से ऑयल लगा के और अब हम कचौड़ी को बेल लेंगे इस तरह से, बहुत पतली नहीं बहुत गाढ़ी नहीं। तो इस तरीके से हमने ये बेल ली।
अब मैं इकट्ठा 4-5 कचौड़ी बेल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सेकना शुरू करूँगी। तो इस तरह से मेरी कचौड़ियाँ जो है मैं सेकती जाती हूँ। और हमें चूँकि रखी हुई कचौड़ी पसंद है गरम गरम, तो जिसने खाई वो खा ली, बाकी रख के हम लोग चाय के संग शाम को खाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है और घर में भी सबको बहुत पसंद है। तो ये कचौड़ी हमने डाल दी और उसके बाद जी हम इसको और ये जी कचौड़ी को जो है हमने सेकना शुरू कर दिया है। ये फूल जाएगी अपने आप। इसको आप करारा भी कर सकते हैं यहाँ पे, और सॉफ्ट चाहें तो सॉफ्ट निकाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए, और सरसों का तेल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, आप रिफ़ाइन वगैरह में सेकते तो उसमें भी सेक सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया, बढ़िया सी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई। तो अब दूसरी कचौड़ी भी डाल देती हूँ मैं फटाफट और सेक रही हूँ। और मैंने तो मीठा कद्दू बनाया था, खट्टे मीठे कद्दू की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ आपको। और वो और रायता बना सकते हैं, इसके संग टमाटर आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और कुछ भी बनाकर खाएं, और वैसे ही कचौड़ी के संग कुछ भी नहीं होगा तो भी अच्छी लगती है। सफ़र पे जा रहे हैं तो भी आप बनाकर ले जा सकते हैं, अच्छी लगती है, खा सकते हैं, बढ़िया लगती है। अब हमने ये देखिए, ये कचौड़ी बढ़िया हो गई हमारी। अब इसको हम फिर से पलट देंगे और इसको जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, तो कभी कभी इस तरीके की कचौड़ियाँ, इस तरह से चीज़ें अच्छी लगती हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं, लेकिन फिर भी आजकल मेहमान आ ही रहे हैं, सभी के घरों में आ ही रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ बनाकर इस तरह से खिला सकते हैं उन्हें। और ये कचौड़ी की रेसिपी मैंने बनाई थी तो मैंने आपके संग शेयर कर दी है। तो मुझे पसंद है तो मैंने सोचा आपके संग भी शेयर करती हूँ, शायद आप बनाकर खाएँ। और आप लोग बनाते भी होंगे, अगर आप बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गई कचौड़ियाँ। और बस थाली लगाएंगे और बस देंगे सबको। मैं तोड़ के दिखाना चाहती हूँ आपको कि दाल, ये देखिए पूरी अंदर तक दाल भर गई है, खूब बढ़िया। इसके अंदर चिपक जाती है दाल। इस तरह से बनाएंगे तो ये चिपकी बिल्कुल बाहर देखिए निकल रही है, बिल्कुल चिपकी हुई सी। अभी मैं और भी आगे आपको तोड़ के दिखाऊंगी। और ये देखिए कितनी बढ़िया, बिल्कुल अंदर से बढ़िया कचौड़ी। कैमरा जो ना फोकस नहीं कर पा रहा है, तो थाली लगा दी है और अभी तोड़ कर मैं आपको दिखाऊंगी। थाली बनकर तैयार हो गई, तो देने जा रही थी तो मैंने सोचा पहले आपको दिखा देती हूँ। तो ये कचौड़ी अंदर से भी बिल्कुल बढ़िया हो गई है। अब ये कद्दू के संग और खाई जाएगी और दही के संग। ये देखिए बहुत बढ़िया कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है और मैंने ये रख दी उठाकर, और शाम को खाऊंगी। तो मैंने आपको बताया कि हम लोगों को कचौड़ी के संग भी बहुत, मतलब चाय के संग बहुत अच्छी लगती है। और हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो ये कचौड़ी बना के ज़रूर ले जाते हैं। तो ये होता है कि चाय के संग खा ली और पेट भर गया, बहुत बाज़ार से खाना नहीं लेना पड़ता है। ये सब चीज़ें रख लो तो थोड़ा बहुत मतलब आधार हो जाता है, नुकसान नहीं करती हैं। अगर आप हींग का प्रयोग करेंगे, हींग डालेंगे तो, और सौंफ डालेंगे, सौंफ की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से देखिए, मिर्च धनिया सब दिख रहा है, मिर्च जो भी हमने डाला है। और दाल कितने अच्छे से चिपकी है, बहुत बढ़िया ये कचौड़ी बनी, बहुत ही बढ़िया। तो ज़रूर बनाइएगा, और अच्छी लगे रेसिपी तो हमें ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार, बनाइएगा ज़रूर और हमें कमेंट ज़रूर करा करिए, तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। नमस्कार।